दोस्तों कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा एरो इंडिया शो के लिए अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत भेजा गया था। और दोस्तों इसके बाद एक तरीके से मीडिया में ये खबर काफी अधिक चर्चा में रहा कि अमेरिका असल में भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली कभी भी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए ये दावा किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हो रहा है, लेकिन ये चर्चा काफी इनिशियल स्टेज में है। मतलब दोस्तों ये तो साफ है कि अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है। पर वहीं पे कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के मूड में नहीं है और ना ही किसी देश के साथ जॉइंट वेंचर में कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बना रहा है। इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का इंटरेस्ट अपना AMCA एयरक्राफ्ट की तरफ ही है। पर दोस्तों इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने का जो प्रयास है उसे कम नहीं किया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अपने प्रयास को अब कई गुना बढ़ाया गया है और इसी प्रयास के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सामने F-35 एयरक्राफ्टों को फिर से एक बार रखा गया है। दोस्तों हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को फिर से एक बार F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का स्वाद चखाया गया। मतलब अमेरिका के तरफ से भारत के सामने फिर से एक बार ये दिखाया गया कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये कितना ताकतवर, कितना मजबूत और कितना फायदेमंद है और अगर भारत इसे खरीदता है तो किस तरीके से ये भारत के लिए उपयोगी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का जिक्र असल में जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है वो क्वाड के एक्सरसाइज ही है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार के जो क्वाड का एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। बेसिकली ये क्वाड का चौथा एक्सरसाइज है जिसे कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के कोस्ट के नजदीक होस्ट किया गया है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में क्वाड के चारों देश मतलब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान रहेगा। और अमेरिका के जो 7th फ्लीट के कमांडर है मतलब वाइस एडमिरल कर्ल थॉमस की तरफ से हाल ही में न्यूज मीडिया में ये कंफर्म किया गया है कि ये एक्सरसाइज किसी भी देश को पॉइंट करके नहीं है, बल्कि ये जो एक्सरसाइज है ये चारों देशों के जो फोर्सेस है उसके जॉइंट वर्किंग को लेके है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चौथा एडिशन के जो क्वाड का एक्सरसाइज है उसका शुरुआत हो चुका है और ये एक्सरसाइज 11 अगस्त से शुरू हुआ है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के लिए इंडियन नेवी के जो बेड़ा है उसे कमांड कर रहे हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और उनके द्वारा भी अपने एक बयान में बताया गया है कि जो 4 देश है ये 4 बड़ा डेमोक्रेसी है और ये मैरीटाइम डोमेन में भी एक साथ काम कर सकता है और ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। अब दोस्तों ये क्वाड के एक्सरसाइज के चौथा एडिशन तो कहा जा रहा है, लेकिन असल में इस एक्सरसाइज को अगर देखा जाए तो ये काफी लंबे समय से शुरू हुआ एक एक्सरसाइज है जिसे कि पहले मलाबार एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता था। अब इसे क्वाड के एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड का जो गठन है वो असल में चाइना को काउंटर करने के लिए ही किया गया है। और इस बार जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है यहाँ पे किसी भी बयान में चाइना का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन इस एक्सरसाइज का संपूर्ण इशारा चाइना के तरफ ही था। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक को चाइना से सुरक्षित रखने के लिए ही किया गया है और ये जो इंडो पैसिफिक है ये चारों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खास करके अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका इंडो पैसिफिक को चाइना से बचा के इसलिए रखना चाहता है क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना का दबदबा बढ़ता है तो एक तरीके से जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है इसका जो फ्री और ओपन नेचर है वो चाइना समाप्त कर देगा। दूसरी तरफ दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन के जो 4 सबसे ताकतवर देश है वो यही 4 देश है जिन कारणों के वजह से इन देशों को एकत्रित रूप में तो आना ही था। और चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा भी इन चारों देशों के लिए ही सबसे बड़ा थ्रेट है क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना अपना ताकत को मजबूत कर लिया तो इन चारों देशों का ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये टोटल 2 फेज में होने वाला है, जिनमें सबसे पहला फेज असल में हार्बर फेज है जहाँ पे की एक देश के अधिकारियों के द्वारा दूसरे देश के जहाज का विजिट किया जाता है और इंटरऑपरेटिविलिटी को बढ़ाया जाता है। जबकि दूसरा फेज है इसका सी फेज जो कि एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पे कि समुद्र में अलग अलग वॉर टैक्टिक्स और वॉरफेयर को अभ्यास किया जाता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के लिए भारत के द्वारा जिन जहाजों को भेजा गया है उनमें सबसे पहला है INS साहिद्री जो कि प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत बनाया गया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट के तीसरा जहाज है। और दूसरा जहाज है INS कोलकाता जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड प्रोजेक्ट 15A क्लास के डिस्ट्रॉयर का पहला जहाज है। दोनों जहाजों को ही मजेगाओ डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है और दोस्तों ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ जहाज है। जापान के द्वारा इस एक्सरसाइज के लिए अपने एक जहाज को भेजा गया है जिसे कि डिस्ट्रॉयर DD-120 या फिर JS चियानुई कहा जाता है। दोस्तों जापान के बाद इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिका के द्वारा अपने एक बहुत बड़ा बेड़ा भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बेड़े का जो पहला हिस्सा है वो है USS राफेल पैराटोल मतलब DDG-115 डिस्ट्रॉयर और USNS रैपेनॉक मतलब TAO-204 सबमरीन। हालांकि इसके अलावा PA
P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में F-35 फाइटर, P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और सबमरीनों को जहां पे इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के HMAS ब्रिस्बर्न हॉवर्ड क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के बेड़े के हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, इवन करीब 700 ट्रूप्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने वाला है। पर एक्सरसाइज में शामिल हुए सभी हथियारों में महत्वपूर्ण है F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यही F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने को लेके बताया जा रहा है कि ये भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का एक स्वाद रखा गया है। बेसिकली देखा जाए तो क्वाड के चारों देशों में से तीनों देशों के पास F-35 एयरक्राफ्ट है, मतलब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास ही F-35 जैसे एयरक्राफ्ट है। और केवल मात्र क्वाड का भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास ना F-35 एयरक्राफ्ट है और ना ही किसी भी तरीके का अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों भारत के नेवी के द्वारा कई तरीके के अमेरिकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें सी गार्डियन जैसे ड्रोन से शुरू करके P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, इवन MS-60R रोमियो जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जो कि एक तरीके से इंडो पैसिफिक में जो इंटरऑपरेटिविटी है उसे तो मजबूत कर ही रहा है, साथ में लड़ाई जैसे सिचुएशन में इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी मजबूत कर सकेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अभी तक ये नहीं बताया गया है कि अमेरिका के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भेजा गया है कि नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी अपने F-35 एयरक्राफ्टों को इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अपने F-35 एयरक्राफ्टों के ताकत को ही प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के नेवी के बेड़े में फिलहाल F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ही F-35A एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। और रिपोर्ट के मुताबिक 72 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है, जिनमें करीबन 50 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की तरफ से अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को क्वाड के एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया केवल मात्र अपने क्षमता का प्रदर्शन ही कर रहा है ताकि दुश्मन देश ये जान ले कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला करना कितना घातक हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं भी किया जाता, तब भी दुश्मन को इसका इशारा तो मिल गया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, अमेरिका और जापान जैसे देश है। पर दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को एक तरीके से इस एक्सरसाइज में शामिल करके इंडिया को भी दिखाया जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्ट असल में कितना उपयोगी एयरक्राफ्ट हो सकता है। दोस्तों नो डाउट F-35 एयरक्राफ्ट फिलहाल दुनिया में ऑपरेशनल हुए सभी एयरक्राफ्टों में से ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इन एयरक्राफ्टों का मुकाबला करना दुनिया के किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों के लिए फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है और ना ही दुनिया के किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम इतने आसानी से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकता है। और इन कारणों के वजह से चाइना जैसे देश F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से इतना अधिक डरता है। और दोस्तों कई बार चाइना की तरफ से यह भी प्रयास किया जा चुका है कि अमेरिका F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना के आस पड़ोस के देशों को ना बेचे, पर अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया से लेके जापान और इवन कहा जा रहा है कि थाईलैंड जैसे देशों को तक बेचा जा चुका है। लेकिन अमेरिका फिलहाल एक प्रयास में है कि किसी भी तरीके से भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत मनाया जा सके। दोस्तों भारत अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इससे अमेरिका को दो तरीके से फायदा होगा, जिनमें एक फायदा तो आर्थिक रूप में है, मतलब भारत कोई छोटे मोटे संख्या में F-35 नहीं खरीदेगा बल्कि एक बड़े संख्या में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिससे अमेरिका को आर्थिक रूप में लाभ होगा। जबकि दूसरी तरफ इससे रणनीतिक तरीके से चाइना को घेरा जा सकता है। और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में होने का मतलब यह है कि भारत में इसके अन्य फैसिलिटीज जैसे कि इसके मेंटेनेंस, ओवरऑल रिपेयर जैसे फैसिलिटीज, इवन इसके रिफ्यूलिंग और कई तरीके के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसका इस्तेमाल लड़ाई के दरमियान अमेरिका भी अपने F-35 एयरक्राफ्टों के लिए कर सकेगा। और ऑलरेडी अमेरिका और भारत के बीच में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत ऐसे जो बेसिस है इसको शेयर करने में किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं है। पर दोस्तों फिलहाल भारत अभी अपने अलग ही मूड में है और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भारत की तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपने प्रयास को कम नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा और भविष्य में भारत अपने रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सोच विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर केवल मात्र भारत के जो AMCF फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे ही अपने फोकस में रखना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।